हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका क्लास 12 बायोलॉजी के एक इम्पोर्टेंट वीडियो में। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपका इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 बायोलॉजी के 6 महत्वपूर्ण विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को बताऊंगा। क्योंकि इससे पहले के जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है बच्चों, उनको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं अध्याय 8 से 16 तक जितने भी इंपॉर्टेंट विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है बोर्ड परीक्षा 2020 के लिए, उनको मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, और अध्याय 1 से 7 तक इंपॉर्टेंट विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर देख लीजिएगा पार्ट 1 के नाम से। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं आज की वीडियो में 6 महत्वपूर्ण विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो बच्चों, सबसे पहला प्रश्न हम लेंगे अध्याय 8 से, और जिसका नाम है बच्चों मानव स्वास्थ्य एवं रोग। ये क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? मलेरिया रोग की रोगजनक लक्षण एवं उपचार लिखिए। बच्चों, इसमें आपको बताना है कि मलेरिया रोग क्या होता है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा आंसर भी बताते हुए चलूंगा। तो बच्चों, मलेरिया रोग किसके कारण होता है? ये एक प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक है, ये आपको पहले याद रखना है। उसके बाद में प्लाज्मोडियम जो होता है उसी के कारण ये होता है। अब बच्चों, मलेरिया रोग की रोगजनक यानी कि रोगवाहक जो इसका होता है स्टूडेंट, वो एक मच्छर होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, इसके कुछ लक्षण हम जान लेते हैं। यहाँ पर इसका लक्षण है कि जब किसी को मलेरिया होता है तो रोगी को तीव्र ज्वर होता है, यानी कि उससे बुखार तेजी से होता है, और उसके बाद में रोगी को कब्ज हो जाता है। ठीक है, और रोगी के मुंह सूखने लगता है। कुछ इस प्रकार के लक्षण होते हैं मलेरिया रोग होने पर, और इसका उपचार भी हम आसानी से कर सकते हैं। हम कुछ बचाव भी कर सकते हैं मच्छरों को रोककर। तो ये सब आपको इसमें बताना है पहले क्वेश्चन में। बच्चों, अब हम लोग देखते हैं अपना सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि अगले चैप्टर से है, और ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, पहले देख लेते हैं। किन्हीं 2 लाभदायक कीटों का वैज्ञानिक नाम लिखिए तथा उनके द्वारा उत्पादित पदार्थ का नाम एवं मानव द्वारा उपयोग लिखिए। बच्चों, ऐसे कौन कौन से 2 इंपॉर्टेंट कीट हैं? इंसेक्ट। ठीक है, उनके वैज्ञानिक नाम आपको लिखना है, और उनके द्वारा जो पदार्थ उत्पादित होते हैं वो मानव द्वारा किस प्रकार उपयोगी हैं, ये आपको बताना है। जैसे रेशम कीट है, ठीक है, बाम्बिक्स मोराई, ये हमें रेशम प्रदान करते हैं। उसके बाद में मधुमक्खी है जो हमें शहद देती है। कुछ इस प्रकार से आपकी कीट होते हैं जो हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे फसलों के लिए भी हानिकारक होते हैं। तो ऐसे में दूसरा क्वेश्चन आपको लिखना है, इसका आंसर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगले चैप्टर से। बच्चों, अब हम आते हैं अपने अगले दूसरे चैप्टर की ओर। हम एक एक चैप्टर से देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव चैप्टर से। क्या है बच्चों? घरेलू उत्पादों तथा औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीवों के महत्व लिखिए। बच्चों, घरेलू उत्पादों में और औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का महत्व क्या है, ये आपको बताना है। जैसे देखिए, दही हम खाते हैं तो दही में बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है, तो वो बैक्टीरिया हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। ऐसे आपको बताना है कि घरेलू उत्पादों में कौन से ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं। तो ये आपको इस तीसरे क्वेश्चन में लिखना है। ठीक है, तो बहुत सारे होते हैं, जैसे डबल रोटी बनती है उसमें भी कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, तो ये सब आपको लिखना है। उसके बाद में बच्चों, चौथा क्वेश्चन हमारा आता है जैव प्रौद्योगिकी से। तो ये क्वेश्चन क्या बच्चों? जैव प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं? ये सीधा सीधा क्वेश्चन है कि जैव प्रौद्योगिकी क्या है, आपको बताना है। उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना है। कई तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको की पॉइंट को याद रखना है, जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, इसी के बारे में आपको लिखना होगा, और यही आपका यहाँ पर की पॉइंट है। जैव प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं? कई प्रकार से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बच्चों, 5वां क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि एनसीईआरटी बुक का है। इसे मत छोड़िएगा स्टूडेंट, ये है एनसीईआरटी बुक का, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, जीन चिकित्सा क्या है? एडिनोसिन जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग का ये क्वेश्चन है। एडिनोसिन डी एमिनेज एडीए की कमी का उदाहरण देते हुए इसका सचित्र वर्णन कीजिए। बच्चों, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जीन चिकित्सा क्या होता है, और एडिनोसिन डी एमिनेज एडीए की कमी का उदाहरण देते हुए आपको इसका चित्र के साथ वर्णन करना है। और ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, तो आप लोग इसको जरूर पढ़कर जाइएगा। बच्चों, अब हमारा आता है लास्ट क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग यहाँ पर 7 क्वेश्चन स्टूडेंट देखेंगे। ये हमारा है 6वां क्वेश्चन, और ये हमारा है बच्चों 7वां क्वेश्चन। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्या है 6वां क्वेश्चन? पारिस्थितिक तंत्र के घटकों की व्याख्या कीजिए। बच्चों, जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए।
तो इसके आपको घटकों की व्याख्या करनी है कि पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये आपका आता है बच्चों पारिस्थितिकी तंत्र से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी विस्तृत उत्तरीय की पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों की व्याख्या कीजिए। जैविक घटक क्या होते हैं, अपघटक क्या होते हैं, उपभोक्ता क्या होते हैं, इन सबको आपको बताना है। हमारा लास्ट और 7वां क्वेश्चन आता है बच्चों वायु प्रदूषण पर टिप्पणी कीजिए। यानी कि जो एयर पॉल्यूशन होता है, वायु प्रदूषण होता है, वो क्या होता है, ये पर्यावरण जो आपका लास्ट चैप्टर है उससे ये क्वेश्चन लिया गया है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायु प्रदूषण पर आपको टिप्पणी छोटी सी लिखनी है। तो स्टूडेंट ये था बायोलॉजी के विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो कि अध्याय 7 से 8 से 16 तक के थे। इससे पहले का जो अध्याय है उसको मैंने ऑलरेडी बता दिया, आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाकर देख सकते हैं। तो अब वीडियो के लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मेरे द्वारा जो नोटिफिकेशन भेजा जाए, जो वीडियो भेजा जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो का लाभ उठा सके। तो स्टूडेंट इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आप लोग तैयारी करते रहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पीडीएफ फाइल्स मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा और इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट।